इस वीडियो में हम एक डाउट पे बात करेंगे। अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है तो हम बोलते हैं कि स्फेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ होती है दैट इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका ये मतलब भी है कि हम फोकस दिखा सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। तो दैट इज़ ट्रू। अब क्वेश्चन ये कि क्या लेंसेज में भी हम फोकस को सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर के बीच में दिखा सकते हैं, यानी कि क्या लेंसेज में भी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर होता है? तो आंसर इज़ नो। यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। 12th क्लास में आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लेंस मेकर्स फार्मूला। दैट इज़ कि अगर आपको कोई भी लेंस दिया जाए तो आप उसकी फोकल लेंथ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, यानी कि लेंस जिस मटेरियल से तुमने बनाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब लेंस जिस मीडियम में तुम यूज़ कर रहे हो, जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर हम बोलें कि हम लेंस यूज़ कर रहे हैं ईयर में तो ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अगर हम बोलें कि हम लेंस को यूज़ करने वाले हैं वाटर के इनसाइड तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगेन मीडियम इनटू 1/r1, मतलब सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, माइनस 1/r2, मतलब सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। अब जब ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे इन क्लास 12th, आपने ध्यान रखना है कि इनके वैल्यूज़ साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालना है। लेकिन फॉर क्लास 10th मैं एक सिंपल इक्वेशन इसी से डिराइव करूँगा जिसमें आप साइन कन्वेंशन ना यूज़ करें, लेकिन आपको फिर भी फोकल लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस साइन को छोड़ के। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ स्पेशल लेंस, सपोज यही है मेरा लेंस और ये जिस मटेरियल का बना है सपोज गिलास का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.5 और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। सो आई से एयर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। अब 1.5 और 1 के वैल्यूज़ मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और इस लेंस का जो इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो और इस साइड का वो मैं सेम ले रहा हूँ एज आर। तो उसके बाद ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में 1/f इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1.5 डाल दें, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ये सारा बन जाएगा 1/2। उसके बाद 1/r माइनस 1/r, मतलब ये 2/r बन जाएगा। तो ये है क्लास 10th के लिए एक इक्वेशन जो वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट साइन कन्वेंशन। अब इसमें क्या है कि 2 और 2 ये भी अगर कैंसिल हुआ तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/r, या डायरेक्ट फोकल लेंथ इज इक्वल टू r फॉर दिस स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है और मीडियम बाहर का ईयर है। यूजुअली 10th में जो भी लेंसेज आप पढ़ रहे हो बाहर का मीडियम ईयर ही होता है। तो इसमें जो आया इक्वेशन आई दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसका फोकस भी यही है, इसलिए बीच में फोकस दिखाना दैट इज़ जस्ट एन एरर, वो गलती है, आप नहीं दिखा सकते हो। और लेंसेज में ये इक्वेशन यूज़ करना ये भी गलत है। इसलिए लेंस में ये डायग्राम बनाना कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ ऑप्टिक सेंटर है, इसलिए फोकस बीच में होगा, दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। फोकस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। सो लेंसेज में आप f1 2f1 f2 2f2 यूज़ करो, ना कि c।